हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप लोग? और ठीक ठाक हो? पक्का? बेटे याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन शुरू किया हुआ था अमलगमेशन का, और मूर्खों आपने वो गलत करवा दिया मुझसे। आप दुष्टों को कैलकुलेशन करनी नहीं आती। सुने ध्यान से, लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ये कैपिटल रिजर्व आ ही नहीं रहा, ये गुडविल आ रही है। इससे क्या क्या फर्क पड़ेंगे देख लें एक बार। ये गुडविल आ रही है, अच्छा हुआ। वैसे गलती का अच्छा इंपैक्ट भी होगा, आपको समझ आएगा क्या होना था। 5,05,000। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब खर्चे किए थे उसके बाद ये एडजस्टमेंट वाली एंट्री बनेगी नहीं। ये तो तब बनते जब एक जगह गुडविल आ रही हो, एक जगह कैपिटल रिजर्व आ रहा हो। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो कैपिटल रिजर्व था वो 10,000 माइनस होगा, ये आएगा ही नहीं कैपिटल रिजर्व तो, क्योंकि गुडविल आ रही थी। इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स थी वहां पे गुडविल आ जाएगी 5,15,000, वो दोनों जुड़ जाएंगी। ये टोटल हो जाएगा 5,35,000। इससे बैलेंस शीट में चेंज आएगा। बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स हो जाएंगी 5,35,000 और रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा 3,30,000। बेटे ये ठीक कर लेना, लास्ट क्लास में इन मूर्खों ने मुझे टोटल गलत बता दिया, जिस कारण ये पूरे बैलेंस शीट पे फर्क पड़ा। बाकी मुझे उससे एक अच्छी बात भी लगी, आपको समझ में आ गया गुडविल और कैपिटल रिजर्व की एडजस्टमेंट की एंट्री कब बनती है, जब एक तरफ गुडविल और दूसरी तरफ कैपिटल रिजर्व। मुझे पता है अब आप क्या कहेंगे, सर नया क्वेश्चन करें हम। बेटे कैसी बातें करते हो, आओ 9th पे चल पड़ेंगे। हमें क्या है, एलएस कौन सा 6 पे है, 5 हो गया था ना, एलएस 6। कितने नंबर पेज पे, एलएस 6 आ गया। एलएस 6 द फ्लोइंग बैलेंस शीट आर गिवन ऑन 31 मार्च। शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस कोई बुरका नहीं डाल के लाए। एक बेस्ट है, एक बेटर है। टोटल पीपी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट टोटल, अच्छी बात हुई ना, बिना बुरके के आए। द फ्लोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन, बेटर लिमिटेड इशू बोनस शेयर ऑन 1 अप्रैल इन द रेशियो 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। पहली बात तो आप ये समझो ये बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च की। ये 31 मार्च की बैलेंस शीट है इस दिन की, और इसी दिन 1 अप्रैल को ही बेटर ने बोनस शेयर दिए हैं। तो आपको पहले तो एंट्री बनानी होगी बेटर की बुक्स में बोनस शेयर्स की। इट वॉज एग्रीड एट बेस्ट लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर। बेस्ट ने कहा बेटर हम तुम्हारा बिजनेस ले लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर बैलेंस शीट, जो अब नई बैलेंस शीट बनेगी बोनस के बाद। आपको पता है ना, बोनस से इससे प्रॉफिट कम हो जाएंगे और कैपिटल बढ़ जाएगी। द कंसिडरेशन टेकिंग द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन बेस्ट लिमिटेड, हम जो आपको पीसी पे करेंगे वो हम अपने शेयर्स देंगे, ऐसा बेस्ट ने कहा। द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ बेस्ट लिमिटेड वॉज कंसिडर्ड 150 रुपए एंड द शेयर इन बेटर लिमिटेड वैल्यूड 100 रुपए आफ्टर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। क्लैपिंग, मार्केट वैल्यू गिवन है, और मार्केट वैल्यू गिवन होते ही कौन सा मेथड लगेगा, नेट पेमेंट मेथड। बेटे ऐसे चेहरे ऐसे मत बनाओ, मार्केट वैल्यू गिवन है। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज। लायबिलिटी ऑफ बेटर लिमिटेड
इंक्लूड 1,00,000 ड्यू टू बेस्ट लिमिटेड कॉन्ट्रा फॉर परचेज फ्रॉम इट ऑन विच बेस्ट लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट द गुड्स ऑफ 50,000 आउट ऑफ सेड परचेज रिमेन्ड इन स्टॉक ऑन द अबव बैलेंस शीट डेट। मैं समझा दूंगा इस बारे में। वो ये कह रहा है, बेस्ट कह रही है मैंने एक सामान बेचा था बेटर को 25% प्रॉफिट जोड़कर, और ना बेस्ट बेटर के पास ना 50,000 रुपए का सामान अभी भी बचा पड़ा है। वो बात कर लेंगे, स्टॉक रिजर्व होगा। मेक द क्लोजिंग लेजर इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड, बुक्स बंद करनी है, एंड ओपनिंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द टेक ओवर। मूर्ख बोल देता सब कुछ ही कर दो, पीसी के बिना मैं कुछ काम ही नहीं कर सकता, पीसी तो वैसे ही निकालना मैंने। देवताओं जागो। चलो, मुझे तो कई बार लगता है तुम्हारा नाम ऐसे रखना चाहिए जैसे कोई है वो इंद्र देवता, कोई है शनि देवता, सोने में ध्यान है, कोई कुंभकर्ण है, ऐसे बोलना चाहिए, हे देवताओं जागो। चले, तो हमें एक तो बुक्स बंद करनी है और एक हमें बुक्स ओपन करनी है। इलस है हमारे पास 7। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इलस 6 है। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ पीसी 2 इन वर्किंग एंड अमाउंट। और मुझे पीसी में सिर्फ एक ही लाइन लगी है, पता कौन सी? द वैल्यू ऑफ शेयर इन बेस्ट लिमिटेड कंसीडर 150 रुपए एंड द शेयर इन बेटर लिमिटेड वैल्यू 100 रुपए आफ्टर इश्यू ऑफ बोनस शेयर द अलॉटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। बात समझ में आ रही है? आप मेरी बात को समझेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर देंगे 150 डिवाइड बाय 100 इनटू, नहीं बेस्ट का शेयर कितने का है? बेस्ट का 150 का है। ओल्ड कंपनी कौन है? बेटर, तो 100 डिवाइड बाय 150, 100 डिवाइड बाय 150 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। यहां गलती मत कर बैठना, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10 लाख है ये, 10 लाख डिवाइड बाय 100 कितने शेयर हो गए? ये 10,000। 10,000 शेयर नहीं है, बोनस भी दिया है अभी। कितना बोनस दिया है? 1:2 रेशो, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, मतलब 5,000 बोनस भी है, 15,000 शेयर्स हैं। कितने शेयर हो गए? 10,000। मैं लाखों लुखों में नहीं कर रहा, ठीक कर रहा हूं मैं। 10,000 शेयर हो गए। और कितने का एक शेयर है? 150 का। अगर ये ना लिखा होता एट पार ओनली, फिर 100 से करता। पीसी बताओ, 15 लाख का पीसी खत्म। अब बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड, बुक्स ऑफ बेटर, रियलाइजेशन अकाउंट, चलो अब आप जो रूल पढ़ोगे, अब मेरी बात समझना। अब आपने कौन से रूल पढ़ने हैं? कंपनी बंद करने के। पहला काम, क्लीन द बैलेंस शीट। बड़े ध्यान से, बैलेंस शीट में 10 लाख के शेयर लिखे, 15 लाख के लिखे हुए हैं। ये मूर्ख दुष्ट, 15 के, 5 लाख का बोनस है। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ऐसे मन की भावनाओं से देखा करो, मन की भावना से देखो। 15 लाख दिख रहा है मुझे, आपको 10 दिख रहा होगा। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख। आराम से मेरी बात को सुनना बेटे, ये कितने लाख लिखा हुआ है? 15 लाख। कितना लिखा हुआ है? 15 लाख। 10 तो नहीं है ना? ये कौन सी आंखों से देख रहे हो? मन की आंखों से। मेरी बात समझ में आ गया? लोग तन की आंखों से देखते हैं, उन्हें 10 दिखता है। आप मन की आंखों से देखो, 15 नजर आएगा आपको। ये समझ में आ रही है? बेटे रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 8 लाख। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से। मन की आंखों से कितना नजर आ रहा है आपको?
3 लाख के 8 लाख कितना है? 3 लाख के 8 लाख। 3 लाख बेटे, बोनस का समझो, प्रॉफिट कम हो जाएंगे इससे। बेटे ये कितना लिखा हुआ है? बेटे एलकेजी के बच्चे को बुलाओ, कितना लिखा हुआ है ये पहले वाला क्या लिखा हुआ है? बेटे ये 8 लिखा है, कितना लिखा है ये? 3 कैसे बच्चे है बेटे? बाय रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख। कौन सी आंखों से देख रहे हो आप? मन की आंखों से। सर आज क्या हो गया आपको? करंट लाइबिलिटीज 2 लाख कहां जाएगी ये? रियलाइजेशन में। सर इसके बारे में बाहर लिखा है, बताओ। नहीं, बाहर लिखा क्या मतलब है? क्लीन द बैलेंस शीट कर। पीपीई टू पीपीई 15 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। करंट एसेट्स 5 लाख। आगे देखते हैं। बैलेंस शीट तो क्लीन होगी, इतनी आसान थी। हाँ इतनी आसान थी। रेज पीसी, रिसीव पीसी, डिस्ट्रीब्यूट पीसी। चलो रेज पीसी बाय बेस्ट लिमिटेड, पता है ना? रेज बेस्ट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 15 लाख। बेस्ट लिमिटेड का अकाउंट बना दें। टू रियलाइजेशन कितने रुपए है? बता ला। आगे इसके बाद जल्दी करो, रेज हो गया ना। रिसीव पीसी बाय इक्विटी शेयर ऑफ बेस्ट लिमिटेड। मूर्ख, बैटर तो बंद हो रही है, पहले भी तुमने गलती करवाई थी पिछले क्वेश्चन में। 15 लाख। तो आप इक्विटी शेयर में उसमें बनाएंगे एंट्री टू इक्विटी शेयर ऑफ बेस्ट लिमिटेड। रेज रिसीव डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इन्होंने खुद कोई एसेट्स लायबिलिटी की पेमेंट की है? क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन ऐसा। ये बोनस वाली बात तो हो गई ना मेरी, बोलो। और ये तो कह रहे कि हम शेयर दे देंगे उनको बदले में। ये वाली बात तो मार्केट वैल्यू गिवन है, ये कुछ स्टॉक की बात है, कॉन्ट्रा की बात है मतलब। ओके तो चले, होगी बात यहां तक। रेज रिसीव डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या करोगे? पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बंद करो, है ही नहीं। रियलाइजेशन को बंद करो। 3 लाख क्या चीज आ गई? 20। मुझे 3 लाख भी नहीं लगता। 15 और 50 है ना ये। 15 5 20 और ये 17 बाय लॉस इक्विटी शेयर होल्डर में कितने लाख रुपए? 3 लाख। इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में टू रियलाइजेशन 3 लाख रुपए। देखो सीए साहब टैली होगी, अब कुछ फ्री सेवा नहीं है, काम करेंगे। चलो अब बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड। बेस्ट लिमिटेड क्या कहेगी? चेक करना पड़ेगा नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ेगा नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। कंडीशन जनरल एंट्री है। कंडीशन सारी एसेट्स लायबिलिटी ली हैं? हां ली हैं। बुक वैल्यू पर ली हैं? हाँ बुक वैल्यू पर ली हैं। क्या कैश में पीसी पे किया है? शेयर दिए हैं अपने। क्या 90% लोग तैयार हो गए थे? हो ही गए होंगे जो सारों को शेयर दे दिए। नेचर ऑफ मर्जर। बट मैं इस क्वेश्चन को नेचर ऑफ परचेज से करके दिखाऊंगा आपको।
है ये नेचर ऑफ मर्जर, नेचर ऑफ मर्जर ये, मुझे आपको ये नेचर ऑफ परचेज से करके दिखाना होगा। रीजन इस स्टडी मेट में नेचर ऑफ मर्जर से क्यों किया होगा। है नेचर ऑफ मर्जर, रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख के है ना इसके। वैसे ये नेचर ऑफ परचेज की एंड मर्जर की सारी कंडीशन पूरी कर रहा है। बाकी चलो देखते हैं। आप नेचर ऑफ मर्जर से कर रहा हूं मैं नेचर ऑफ परचेज से कर रहा हूं। मर्जर की सारी कंडीशन पूरी हो रही हैं। एंट्री बनाओ, पहली एंट्री। मैं इसे नेचर ऑफ परचेज से करके दिखा रहा हूं, ठीक है। वैसे मर्जर की सारी कंडीशन पूरी होती हैं, मैं भी कुछ बात बताऊंगा, इस वजह से ऐसा कर रहा हूं। नहीं कुछ नहीं, स्टॉक की वैसे नहीं, वैसे ही बिजनेस परचेज, यहां तो हमेशा परचेज ही लिखते हैं। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ, कौन सी लिमिटेड है, बेटर लिमिटेड। 15 लाख का पीसी हो गया। अब उसकी एसेट्स लायबिलिटी ले ले, और कौन सी वैल्यू पर ले ले, मार्केट वैल्यू पर। पीपी 15 लाख ही होगी। पीपीई डेबिट हो गई 15 लाख। पीपी के बाद करंट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ओ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स 5 लाख। मैं कौन सी वैल्यू लिख रहा हूं, ये सारी की सारी मार्केट वैल्यू। ये इक्वल टू बुक वैल्यू है। अब करंट लायबिलिटीज 2 लाख। टू बिजनेस परचेज 15 लाख। किस साइड आ रहा है, कैपिटल रिजर्व। मैं अगर इसे नेचर ऑफ उससे कितना ये मर्जर मानता तो तब भी सेम होना था। 8 लाख के रिजर्व एंड सरप्लस है, नहीं तब सेम नहीं होना था यार। मैं रिजर्व एंड सरप्लस कितने लिखता, कैपिटल कितनी थी, 15 लाख का पीसी था, कैपिटल थी 10 लाख की। 5 लाख रुपए इसमें से कम हो जाता, 3 लाख आता। सेम ही सिचुएशन आती, सेम सिचुएशन आती, पर कैपिटल रिजर्व की जगह रिजर्व एंड सरप्लस लिखता मैं, जर्नल रिजर्व लिखता मैं। मेरी बात समझ में आ रही है। आगे लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने कितने शेयर दिए हैं, 10,000 शेयर दिए हैं, 150 रुपए का एक, मतलब 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपए तो कैपिटल है, 5 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है, 15 लाख रुपए। इसके बाद कोई कॉन्ट्रा है तो देखो, कोई कॉन्ट्रा है तो देखो। लाइबिलिटी ऑफ बेटर लिमिटेड इंक्लूड 1 लाख रुपए फॉर परचेज ऑन बेस्ट लिमिटेड। तो ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख रुपए है, तो करो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल कितने रुपए, 1 लाख। अब
मेड ए प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। 50,000 रुपए का सामान अभी तक बचा हुआ है, मतलब इसमें पहले प्रॉफिट कितना होगा ये देख ले। 50,000 डिवाइड बाय 120, 125 इंटू 25, 10,000 रुपए का प्रॉफिट जुड़ा पड़ा है। अब इससे हमारा स्टॉक कम होगा। अगर नेचर ऑफ मर्जर मानूं तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, लॉस हो गया मुझे, मेरे स्टॉक की वैल्यू घट गई। और अगर नेचर ऑफ परचेज मानूं तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 10,000। अब पहले कैपिटल रिजर्व आया हुआ है, गुडविल आई हुई है, फिर तो नेट एंट्री बनानी पड़ेगी। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल 10,000 कॉन्ट्रा हो गई। कॉन्ट्रा के बाद कोई लाइबिलिटी पे की है, कोई खर्चे पे किए है, कुछ भी नहीं है ऐसा, खत्म। बैलेंस शीट बना दो। स्टैच्यूटरी रिजर्व सिखाया ही नहीं अभी तक। बैलेंस शीट ऑफ बेस्ट लिमिटेड, चलो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अब एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स। चलें, चलो अब पहले मेरी अपनी बैलेंस शीट भी है, यस बेस्ट की अपनी बैलेंस शीट भी है। शेयर कैपिटल 20 लाख, अब मैं कोई नोट नहीं बना रहा, बना ही नहीं हुए जब। 20 लाख शेयर कैपिटल है। अब यहां पर देखो शेयर कैपिटल कितनी है, 20 और 10 30 लाख शेयर कैपिटल हो गई। शेयर ऑफ ₹100 ईच, 30 लाख रुपए। आगे रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख है, प्लस अब अपने रिजर्व एंड सरप्लस देख लेते हैं। एक तो ये हो गया कैपिटल रिजर्व 3 लाख, परचेज से करा रहा हूं भाई, अपनी बैलेंस शीट तोड़ना छोड़ दूंगा, दूसरी कंपनी को लेकर आया हूं, अपनी बैलेंस शीट छोड़ दूं? ये तो मेरी बैलेंस शीट है भाई साहब। कितना हो गया ये? रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख है ना, 3 लाख कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, हाँ सीडी में भी आएगा। कैपिटल रिजर्व 10,000 तो कितना हो गया? 3 लाख में 10 चला गया ना, 290। ये कैपिटल रिजर्व एक समझ लेता हूं मैं, 290 ये कैपिटल रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है। ये कितना आ गया? 1290। सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने नहीं बनाया ना, पर्दा नहीं डाला यार, पर्दा डाल देता हो जाता, उसमें क्या था। सिक्योरिटी प्रीमियम कई बार जल्दी के चक्कर में कर देते हैं हम ऐसा, अब जल्दी जल्दी में पर्दा डाला भूल गया। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख। अब आगे ये तो हो गया इधर तक का।
टोटल हो गए। तो करंट लाइबिलिटीज मेरी 20 लाख है, प्लस यहां से कोई करंट लाइबिलिटी आई हो तो बताओ। यस, 2 लाख, 20 और 2 22, अब आगे पीपी हमारी 25 लाख की है, इधर से कोई पीपीई आई है तो दिखाओ। 15 लाख की आई है, 25 और 15 40 लाख। अब आगे करंट एसेट्स पीपी के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारी तो है ही नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए की, पांच लाख की। करंट एसेट्स 20 लाख प्लस 5 लाख की, 25 में से 20 5 25, कुछ मेरे ख्याल कम भी हुआ था। ये डेटर भी कम हुए थे और क्रेडिटर भी कम हुए थे 1-1 लाख के ऊपर। हमने गलती कर दी यहां पर। करंट एसेट्स कहां है, ये रही। 1 लाख के यहां से कम हुई करंट लाइबिलिटीज और 1 लाख रुपए की करंट एसेट्स कम हुई। और सारी एंट्रियां कोई नहीं बचनी चाहिए, एंट्री बची और गए हम। यहां तक तो हो गया सारा, यहां तक हो गया। गुडविल अकाउंट डेबिट टू गुडविल तो कर दिया था ना हमने एडजस्ट। स्टॉक 10,000 का कम हुआ, $25 माइनस 1 24, 24 माइनस 10,000 23,90,000। कोई डाउट है किसी को, बोलो। टोटल करो कितना आ गया, 22 माइनस 1 21 लाख, 68,90,000। इधर का टोटल करो कितना आ रहा है, शुक्र है 68,90,000। क्या आपको मुश्किल लगा? हमने कौन सा इलस किया, ये 6। अब करेंगे इलस 7। आ जाओ शुरू करते हैं इलस 7 को। इलस 7 ये रहा, इलस 7 ये रहा। करो शुरू बच्चों, करें शुरू। हाँ जी सीए साहब करें ना शुरू, आ जाओ शुरू करते। चलो, के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड amalgamated to form a new company LK Limited. The financial position of two companies as amalgamated was as under: share capital, reserve and surplus, long-term borrowing, trade payable, property, plant and equipment, intangible assets, inventory, cash और cash and equivalent। बड़े सारे पर्दे हैं, बुरका हो बुरी का। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व, पी एंड एल, 5% डिवेंचर, सिक्योर लोन, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, कैश, बैंक। द टर्म्स ऑफ अमलगमेशन आर एज अंडर: द अज्यूम लाइबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनीज, द अजम्पशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनीज। सारी लाइबिलिटीज ले ली हैं,
इशू 5 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹20 each in LK Limited. ₹18 paid up at a premium of ₹4 per share for each preference share held in both the companies. क्या मतलब हुआ? दोबारा से, इशू ऑफ 5 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹20 each इन LK Limited. हम ₹20 वाले शेयर एट 18 पेड अप एट ए प्रीमियम ₹4 पर शेयर टू ईच प्रेफरेंस शेयर हेल्ड इन बोथ द कंपनीज. मतलब उस कंपनी के जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, हम उन्हें ₹20 वाला शेयर ₹24 में दे रहे हैं प्रीमियम पर, लेकिन हम 18 पेड अप समझेंगे, दो जब मर्जी मंगवा सकते हैं आपसे. नहीं समझ में आई बात? 18 और 4 ₹22 टोटल हो जाएंगे. 4 पे तो प्रीमियम है, 18 पेड अप समझेंगे हम. पहले क्वेश्चन था फुली पेड अप समझेंगे, मतलब 20 वाला शेयर है 20 ही पेड अप समझेंगे. अब है 18 पेड अप समझेंगे. तो प्रेफरेंस शेयर को क्या देना समझ में आ रही है. इशू 6 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 each in LK Limited at the rate 18 paid up at a premium ₹4 per share for each equity share held in both the companies. हम उनके इक्विटी शेयर होल्डर को 6 इक्विटी शेयर देंगे जिनके पास एक इक्विटी शेयर है. हम उसे ₹20 वाला शेयर देंगे, ₹18 मानते हुए, ₹4 प्रीमियम भी है. इन एडिशन, इसके अलावा नेसेसरी कैश शुड बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज एज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द राइट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज इन अकॉर्डेंस विद द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनी. ये पता कौन सा आ गया? कैश पर शेयर निकालो. नहीं समझ में आया? मैंने निकाला तो एक ये वो वाला नहीं है, ये है आप उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखो, वहां से देखो ओल्ड कंपनी के कितने शेयर गए हैं, कितने रुपए वाला शेयर गया है, कितने शेयर आए हैं, कितने रुपए वाला आया है. इशू ऑफ सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 6% डिवेंचर in LK Limited as is sufficient to discharge 5% debenture in K Limited at a discount 5% of takeover. हम 6% डिवेंचर इशू करेंगे as is sufficient to discharge 5% डिवेंचर in K Limited at a discount 5% after takeover. टेक ओवर करने के बाद डिवेंचर होल्डर को भी कुछ पैसा देंगे, मतलब तो यही है. The asset and liability are taken at book value. Inventory and trade receivable for which a provision 2 और 2.5% respectively to be raised. हम सब कुछ बुक वैल्यू पर लेंगे, पर ट्रेड डेटर्स और ट्रेड क्रेडिटर्स पर प्रोविजन बनाएंगे. The trade receivable of K Limited include ₹20,000 to L Limited. LK Limited issue 15,000 न्यू इक्विटी शेयर, ₹20 each, 18 पेड अप एट ए प्रीमियम ₹4 पर शेयर, सो टू सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल. हमारे पास पैसे नहीं है, हम नए शेयर इशू करके पैसे भी इकट्ठे करेंगे. प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ K Limited एंड L Limited. हमें सिर्फ K Limited और L Limited की बुक्स बनानी है, बाकी सेवा का मौका तो मैं दूंगा आपको. मुझे K Limited और L Limited की बुक्स बनानी है, मेरे साथ साथ आप चलेंगे K Limited और L Limited की बुक्स बनाने. सबसे पहले क्या निकालना होगा? परचेज कंसीडर. कौन सा मेथड नजर आता है? नेट पेमेंट मेथड. आ जाओ करते हैं. सबसे पहले तो हमें पीसी निकालना होगा. आ जाओ शुरू करते हैं पीसी. चलो, कैलकुलेशन ऑफ पीसी. क्या हुआ है? इलस कौन सा है? इलिस्ट्रेशन 7. कैलकुलेशन ऑफ पीसी एल लिमिटेड की बुक्स में और के लिमिटेड की बुक्स में. दो बुक्स है ना, ये अलग अलग लिखो ऐसे, एल लिमिटेड एंड के लिमिटेड. टू इन वर्किंग एंड अमाउंट. टू इन
वर्किंग एंड अमाउंट। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इशू 5 प्रेफरेंस शेयर फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर। ये बात समझ में आती है? इशू 5 प्रेफरेंस शेयर फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर। तो पहले तो आप इनके प्रेफरेंस शेयर देखो दोनों की। ₹4,00,000। एक मिनट, एक सेकेंड होल्ड करें। यार क्या हो रहा है, एक सेकेंड। कहाँ है? यही है ना, यही है ना? हाँ, 4,00,000 डिवाइड बाय 100, 4,000 शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर देंगे, एल के 3,000 है, 5 डिवाइड बाय 1 इंटू 3,000, ठीक है ना? हम उन्हें अपने 15,000 शेयर देंगे। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, बातों को ध्यान से समझोगे ना, समझ में आ जाएगी। अब देखो, 20 रुपए वाला शेयर 18 पेड अप मानते हुए और 4 रुपए प्रीमियम। हमने कितना पेड अप मानना है? 18 प्लस 4 22। कितना आ गया ये एल लिमिटेड का हिसाब चल रहा है, जल्दी बताएं कितना? 3,30,000। के लिमिटेड का इधर करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर देंगे 5 शेयर एक को, इसके 4,000 शेयर थे ना? कितने हो गए? 20,000 शेयर। और कितने का एक? 18 प्लस 4 है तो 20 का शेयर। 2 रुपए बाद में इनसे मांग सकते हैं। कितना? 4,40,000। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को, चलो, इशू 6 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर। 6 शेयर देने हैं हर एक शेयर को। सेम वैसे ही 20 रुपए वाला, 18 पेड अप, 4 रुपए प्रीमियम। तो 6 इक्विटी शेयर 1, कितने शेयर हैं इसके? 3,000 शेयर है इसके, ठीक है ना? 18,000 शेयर देंगे, 18 प्लस 4 3,96,000। कोई डाउट है बच्चों? इधर से इधर आ जाएं। इसके इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी इक्विटी शेयर देंगे 61 इंटू कितने हैं इसके? 8,000। 48,000 इंटू 12, 10,56,000। 56 ना? अब आगे और कुछ भी है क्या? ध्यान से, इन एडिशन इसके अलावा नेसेसरी कैश टू एडजस्ट द राइट, इसका मतलब होता है उसी तरह से निकालना हुआ कैश पर शेयर। मुझे मार्केट वैल्यू बता दो शेयर की कितनी है, कह रहे ना, अकॉर्डेंस विद द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। लो जी, मुझे तो पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों के शेयर की वैल्यू पता चलेगी, फिर देखूंगा क्या होगा। आ जाओ मेरे साथ साथ, मैं पहले कैश पर शेयर निकालने जा रहा हूं। कैश पर शेयर। अब पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू कौन कौन सी है? एक तो के लिमिटेड, एल लिमिटेड, और एक कौन सी है? के लिमिटेड। अब इंट्रिंसिक वैल्यू देखते क्या कुछ होगा। अगर आज ही एसेट्स बेच दे तो सुनो, इसकी लैंड एंड बिल्डिंग कुछ मार्केट वैल्यू दे रखी है कि नीचे? नहीं, मार्केट वैल्यू कुछ डिवेंचर के बारे में बोला हुआ है,
कुछ इन्वेंट्री के बारे में और कुछ ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बोला हुआ है, और नहीं बोला हुआ कुछ भी। बोलो। तो मुझे पहले निकालनी है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है आज ही अगर ये कंपनी बंद कर दी जाए तो कितना पैसा रिकवर हो सकता है। तो आ जाओ देखते हैं कितना पैसा रिकवर हो सकता है। लैंड एंड बिल्डिंग कुछ भी नहीं बोला, 3 लाख। किसकी है लैंड एंड बिल्डिंग? एल की है। पहले बुरके से उठा लेते ना, चलो मैं पहले यहीं से उठा रहा हूं, पहले नोट्स टू अकाउंट से उठा रहा हूं। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख किसकी है? ये की एल की। और 4.5 लाख के की। प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख और 6 लाख 20,000। 5 लाख और 6 लाख 20,000। फर्नीचर 20,000 और 60,000। 20,000 और 60,000। गुडविल 80,000। जो भी एसेट्स हो, गुडविल किसकी गुडविल है? के की 80,000। गुडविल के बाद यहां तक होगी बात है। ये मैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहा हूं इनकी। कैश 1, 20 और 55। कैश 1, 20 और 55। हाँ ले सकते थे टोटल। बैंक पहला बैंक था, पहले क्यों दूसरा कैश है? ये बैंक है। कैश 41,375, 41,375, 17,175। क्लियर है बच्चों? आगे मैंने अभी यहां तक देखिए, ऊपर देखता हूं और भी कुछ होगा। मैंने अभी एसेट्स की बातें देख रहा हूं पहले। ये रहा पीपी हो चुका, इंटेंजिबल एसेट्स हो चुका। इन्वेंट्री 1,40 और 2,25। इन्वेंट्री रुक जाएं, इन्वेंट्री में 2% का लॉस होने के चांसेस हैं। मुझे मार्केट वैल्यू लेनी है। ये रहा इन्वेंट्री 2%। तो चले इन्वेंट्री 2% में 2% कम कर ले इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री 1,40 में 2% कम करें। 1 लाख। इसमें 2% का प्रोविजन माइनस कर दिया मैंने, और उधर उसकी इन्वेंट्री कितनी है? 2,25। इसमें भी 2% कम कर दे। 2,20,500। इन्वेंट्री के बाद गलत आ रहा है क्या? 2,20,500 तो बोला है। इन्वेंट्री हो गया। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल जरा ध्यान से, मुझे यहां पे बच्चों को गलती हो सकती है। एक बात, फिर डेट कितने परसेंट है इस पर? देख मैं देखता हूं। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल पर 2.5% का प्रोविजन हो सकता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे आपस में भी लेन देन है 20,000 रुपए के। हम आपस में थोड़ा पैसे मारेंगे एक दूसरे के। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रोविजन थोड़ी दिक्कत आएगी बनाने में। ट्रेड रिसीवेबल चलो कैसे करोगे? कितने रुपए के डेटर्स है? ट्रेड रिसीवेबल कहां चला गया? ये रहा ट्रेड रिसीवेबल 175 है। ट्रेडेबल 175 है। इसमें से 20,000 कम कर लो, 155 आ गया। इसमें से 2.5% माइनस करो, कितना आ गया ये? 1 लाख। फिर इसमें 20 ऐड कर दो, क्योंकि प्रोविजन कम अमाउंट पर बनना था। प्रोविजन 155 पर बनेगा। कितना आ गया? 1 लाख। यार मुझे बता डेटर्स किसके है वो तो देख लो पहले यार, कभी गलत तो नहीं कर दिया।
डेटर्स किसके हैं? ट्रेड रिसेबल ऑफ के डेटर में से माइनस करना है, हम तो एल के डेटर में से किए जा रहे हैं। इसका तो सीधा सा बनेगा 175 माइनस 2%, 2.5%, कितना आ गया? 170,625 एल में, सॉरी 170,625। उसके डेटर्स कितने हैं? 275 माइनस 20,000, उसका 2.5%, फिर ऐड कर दूंगा 20,000। 2,68,625। 625 पक्का? आईसीए के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, उसने नहीं कर रखा ये, उसने टोटल का ही प्रोविजन माइनस कर रखा है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था और मुझे आईसीआई को फॉलो करना है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था, प्रोविजन कम बनना चाहिए था। ये मान के चलो हम भी आपस में भी डिस्काउंट लेंगे। 275 का 2.5% कितना कम हो गया? 268,125। अच्छी बात है, आपके लिए टेंशन कम कर दी। यही आईसीआई हो गया। आगे यहां तक हो गया। इसके बाद अब आगे चलते हैं एसेट्स लायबिलिटी। एसेट्स सारी खत्म होगी ना? एसेट्स सारी खत्म होगी, कैश हम पहले ही कर चुके थे। लायबिलिटी साइड में आ जाते हैं। ट्रेड पेबल 1 लाख और 2,10। कोई फालतू तो पे नहीं कर रहा ट्रेड पेबल को? ट्रेड पेबल को फालतू तो नहीं पे करना कुछ भी। ट्रेड पेबल नहीं, सेम ट्रेड पेबल कितना है? 2,10 और 1 लाख। मैं नेट एसेट्स निकाल रहा हूं, पीसी निकालते निकालते कहां पहुंचा दिया इसने मुझे। आगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये रहा, 5% डिवेंचर है और सिक्योर्ड लोन है। इसके बारे में कुछ बातें भी लिखी थी। इश्यू ऑफ such amount of fully paid 6% debenture in LK Limited as is sufficient to discharge 5% debenture in K Limited at a discount 5% after takeover। मतलब 2 लाख के डिवेंचर है, अगर 5% डिस्काउंट पर पेमेंट करूंगा, मैं जो इनको डिवेंचर्स दूंगा अपने 5% डिस्काउंट पर दूंगा, तो 2 लाख का 5% 10,000, मतलब 2,10 की पेमेंट करनी पड़ेगी इनको। तो ये कह रहे हैं आपसे 2,10,000 के डिवेंचर लेंगे और 2 लाख रुपए में लेंगे, तो हमारे तो 2,10 के चले गए। तो डिवेंचर किसके है? इसके है ना, 2,10, और इसका तो सिक्योर्ड लोन है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वो तो 2 लाख ही है। बोलो, अब हम तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी क्या करने पड़ेंगे? माइनस। देखना प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं? प्रेफरेंस शेयर 4 लाख और 3 लाख पर इतने नहीं, हम तो इन्हें पेमेंट ज्यादा की कर रहे हैं। कितनी पेमेंट कर रहे हैं देखो, एल को 3,30 और इसको कितने कर रहे हैं? 4,40। नेट एसेट्स बता दो, नेट एसेट्स बता दो कितना आ रहा है बच्चों? नेट एसेट्स कितनी है इसकी? 4,07,000
नेट एसेट्स 4,60,000। देखो प्लीज गलत मत बताना यार कुछ भी, पहले बड़ी दिक्कत आ रही है। कितना? 11,10,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इनके? नंबर ऑफ शेयर्स कितने आगे? इसके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर 3,000 और इसके 8,000। इंट्रिंसिक वैल्यू 460 डिवाइड बाय 3 कितना? 153.33 और इसके 8 पॉइंट। अब कैश पर शेयर हमारा 153.33 रुपए का शेयर था। जो पीसी दिया गया वो 6 शेयर्स दिए गए, 6 शेयर दिए गए ना, हर एक के बदले। मतलब हमारा 153 रुपए वाला एक शेयर गया, हमें 6 शेयर मिले 18 और 4 22 रुपए वाले। कितने रुपए पर शेयर पे नुकसान हुआ? 21.33। इसको एक बार 3,000 से मल्टीप्लाई करना, कितना आ रहा है? 3,000 से, ठीक है। ऐसे इसका 138 रुपए का एक शेयर गया, बदले में 6 शेयर मिले 22 वाले, पर शेयर का नुकसान। ₹7 6 पॉइंट पर शेयर का नुकसान हुआ। अब मैं यहां पे कैश पर शेयर दे रहा था, कितने कितने का हुआ। मेन तो अभी तो मैं यही हूं, कैश। इसके कितने शेयर थे? 3,000। कितने रुपए का घाटा हुआ एल को? 21.33। 64,000 समझ लो पूरा ही। इसके 8,000 शेयर थे, 7 रुपए का था, 6 का हुआ था। 6.75 कितना हो गया? 64,000, 54,000। मेरी बात सुनो बच्चों, एक मिनट। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। एलके लिमिटेड है, वो के लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर को कहती है मैं तुम्हें 2 लाख रुपए पे करूंगी। जब एलके लिमिटेड अपने घर लेकर गई तो उसने अपने डिवेंचर इशू किए 5% डिस्काउंट पर। उसने अपने घर जाकर क्या पैसे दिए मुझे इस बात से मतलब थोड़ी ना है। उसका नोट 95 का है तो ज्यादा नोट देगा, उसका नोट 105 का है तो वो कम नोट देगा। पेमेंट तो पूरे 2 लाख की करेगा ना यार। वो अपने घर आके ज्यादा पैसे देगा या कम पैसे देगा, ये तो वो अपने घर आके सोचेगा। क्वेश्चन की हमने लाइन गलत पढ़ी। एलके लिमिटेड इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इशू सफिशिएंट पेमेंट टू के लिमिटेड डिवेंचर्स, और वो कह रहा है आफ्टर टेक ओवर। लाइन लिखी हुई है आफ्टर टेक ओवर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, इशू सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 6% डिवेंचर इन एलके लिमिटेड एज इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द डिवेंचर ऑफ पे टू डिस्चार्ज, यहां तक सफिशिएंट डिवेंचर टू डिस्चार्ज द 5% डिवेंचर इन के लिमिटेड। हम 5% डिवेंचर देंगे के लिमिटेड में।
एट ए डिस्काउंट 5% आफ्टर टेक ओवर। टेक ओवर करने के बाद हम 5% डिस्काउंट देंगे, या टेक ओवर तो पूरे 2 लाख पर होगा। यहां हमने मिस्टेक कर दी, हम लोगों ने यहां पर 2.10 कर दिया डिवेंचर। 2 लाख रुपए के डिवेंचर होंगे, और जैसे ही 2 लाख के डिवेंचर होंगे ये 10-20 हो जाएगा। ये 138.75 नहीं, 140 हो गया, 140 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, और ये 8 रुपए, और ये 8,000 इंटू 8 64,000 कैश हो जाएगा। अब के लिमिटेड का पीसी क्या हुआ और एल लिमिटेड का पीसी क्या हुआ ये बता दो। के लिमिटेड का पीसी और एल लिमिटेड का पीसी कितना है? 790 और 1560। मैं एक काम करता हूं, वैसे हमें अलग अलग बुक्स बनानी है, कोई भी बच्चा ऐसे बनाएगा नहीं, लेकिन मैं जल्दी करने के लिए एक काम करता हूं। दोनों की बुक्स बंद करने के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं एक साथ दोनों की बुक्स बंद करता हूं। वैसे कोई करेगा नहीं, मैं कर रहा हूं खाली। रियलाइजेशन अकाउंट मैं एल का भी यहीं बना दूंगा और के का भी यहीं बना दूंगा। वैसे आप नहीं करेंगे ऐसा कभी भी, हमेशा। ये कोई एक ही फर्म नहीं है जो कॉलम फॉर्म बन जाएगी, अलग अलग फर्म है। एल के मैं पहले एल को बंद कर रहा हूं, आ जाओ एल को बंद करें। एल को बंद करते हैं पहले। चलो क्लीन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को क्लीन करें। बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए आपको जो भी चीजें नजर आती हैं सबको हटाएं। पहले नोट्स टू अकाउंट से हटाना शुरू करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, उसकी एल की कर रहे हैं ना हम पहले। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, तो इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट बना दे। इक्विटी शेयर होल्डर एल एंड के बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए है? 3 लाख। के का बाद में लिख लेंगे, पहले एल की बुक्स ही बंद कर रहा हूं मैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बाय एल के बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए है? 3 लाख। इसको बाद में लिखना है यार। आगे जर्नल रिजर्व 1 लाख, पी एंड एल इतना, तो इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में बाय जर्नल रिजर्व कितना है? 1 लाख, बाय पी एंड एल 97,175। सिक्योर लोन रियलाइजेशन में बाय सिक्योर्ड लोन 2 लाख। आगे लैंड एंड बिल्डिंग 3, प्लांट एंड मशीनरी 5, फर्नीचर 20,000। 2 लैंड एंड बिल्डिंग, 2 प्लांट एंड मशीन, 2 फर्नीचर, 3, 5, 20, 3 लाख, 5,20,000। आगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, बैंक सब कुछ जा चुका है। 2 बैंक 55, 55,000,
टू कैश 17,175। मैंने नोट्स टू अकाउंट्स तो सारे लिख दिए। ऊपर चलता हूं, पर्दे वाली सारी चीजें चली जा चुकी हैं। ये पहली दो चीजें जा चुकी है पर्दे वाली, ये तीसरी भी जा चुकी है। ट्रेड पेबल 210, ट्रेड पेबल के बाद ट्रेड पेबल हो गया। ये पर्दे वाली चीज जा चुकी है। इन्वेंट्री 140, ट्रेड रिसेबल 175, ट्रेड रिसेबल 175, बैलेंस शीट क्लीन हो चुकी है, पर्दे वाली चीजें पहले ही जा चुकी हैं। ठीक है, अब रेज पीसी, रसीव पीसी, डिस्ट्रीब्यूट पीसी। तो देखिए इसका पीसी कितना है, एल लिमिटेड का पीसी कितना है, एल लिमिटेड का पीसी 7,90,000 बाय एल के लिमिटेड 7,90,000 और एक एल के लिमिटेड बन जाएगा नीचे ऐसे कोई कॉलम वो मैं बनाएगा नहीं, ये तो मैं जल्दी के लिए कर रहा हूं ताकि मुझे के बनाने में आसानी हो जाए। टू रियलाइजेशन कितने रुपए है, 790। रसीव पीसी बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय प्रेफरेंस शेयर ऑफ एलके लिमिटेड बाय इक्विटी शेयर ऑफ एलके लिमिटेड बाय कैश। बताना प्रेफरेंस शेयर कितने आए हैं, 330, 396 एंड 64 यही आए हैं एल के। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट पीसी, इसमें से प्रेफरेंस शेयर करें तो प्रेफरेंस शेयर ऑफ एलके लिमिटेड 330 और इक्विटी शेयर होल्डर को दे दें टू इक्विटी शेयर ऑफ एलके लिमिटेड एंड टू कैश 396 एंड 64। इसने खुद कोई एसेट्स लायबिलिटी बेची हो तो वो देख लें, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये पहला पॉइंट पीसी का था, दूसरा पॉइंट पीसी का था, तीसरा वो डिवेंचर की कुछ पेमेंट करनी है, चौथा लायबिलिटीज की वैल्यू में कुछ चेंज हुआ है, कुछ कॉन्ट्रा एंट्री है। इसने खुद तो कुछ नहीं पे किया। चले, और ये तो नई कंपनी बताएगी नए शेयर इशू किए हैं। अब वो तो है ही नहीं। अब थर्ड, कोई खर्चा जो पुरानी कंपनी ने किया हो डिसोल्यूशन का नहीं है। अगर नहीं है तो अब क्या करेंगे, क्लोज द बुक्स, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बंद करेंगे बाय रियलाइजेशन 30,000 रियलाइजेशन के अकाउंट में, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 30,000। अब रियलाइजेशन को बंद करेंगे, अब रियलाइजेशन को बंद करेंगे। जल्दी बताए प्रॉफिट और लॉस, रियलाइजेशन को बंद करो, प्रॉफिट और लॉस बताए। रियलाइजेशन को बंद करके उसके प्रॉफिट और लॉस बताए। रियलाइजेशन को बंद करें, उसके प्रॉफिट और लॉस बताए। बाय इक्विटी शेयर होल्डर लॉस आ गया कितना, ये लिखें, टू लॉस 37,175। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, आपको एक बार ये क्वेश्चन करने से तो प्रैक्टिस ही नहीं होने वाली। 4 से 5 क्वेश्चन करने, 4 से 5 बार इन क्वेश्चनों को करना होगा। आगे चले,
अब मुझे इसी तरह से बंद करना है के लिमिटेड को। आ जाओ, के लिमिटेड को बंद करें। पहले पर्दे पर्दे वाले बंद करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख। आगे जर्नल पी है ही नहीं, पी एंडल 371, 375, 371, 375। डिवेंचर 2 लाख बाय 5% डिवेंचर 2 लाख। मुझे क्लीन द बैलेंस शीट करनी है। लैंड एंड बिल्डिंग 450, 620 एंड 60। 450, 620 एंड 20। आगे गुडविल 80,000, 2 गुडविल 80,000। मैंने शॉर्टकट करने के लिए ताकि जल्दी हो जाए। बैंक 120, कैश 41,375, शेयर कैपिटल हो चुका, रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका, लोन ट्रेड पेबल 1 लाख, आप हिम्मत ना हारा करें। इस वक्त आप हिम्मत हार रहे हैं, ये और भी खतरनाक है। लास्ट मोमेंट पे आप इस तरह से अगर हिम्मत हारेंगे तो और भी खतरनाक है। ये पता क्या है, मुझसे नहीं हो रहा, हम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। इन्वेंट्री 225, ट्रेड रिसीवेबल 275, कैश तो होगा ही नहीं। क्लियर? मेरे पास बैलेंस शीट क्लीन होगी। रेज पीसी, रसीव पीसी, डिस्ट्रीब्यूट पीसी। इसका पीसी कितना है? 15,60,000। 15,60,000। रसीव पीसी देखिए कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 440, 1056 और 64। डिस्ट्रीब्यूट करें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 440 दे दिए, इक्विटी शेयर होल्डर को 1056 और 64। इसके अंदर बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, खर्चे इसने किए नहीं। अब तो क्लोज द बुक्स, तो चलें क्लोज द बुक्स करें। देखिए के लिमिटेड में कितना लॉस प्रॉफिट आ रहा है। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बंद कर लें। 40,000 का लॉस, ये आ गया 40,000 का लॉस। अब 51,375 इक्विटी शेयर होल्डर में 51,375 और ये टैली हो गया। अब अगर मैं बुक्स ऑफ नई फर्म की बात करूं ना, तो वहां पे एंट्रियां बननी है बड़ी सारी। पुरानी में तो कुछ होना ही नहीं था। अब एक बात देखो क्या क्या एंट्रियां हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। ये कॉन्ट्रा वाली एंट्री कौन बनाएगा? नई फर्म। अगली बात, प्रोविजन बनाना है, तो कौन बनाएगी? ये नई फर्म। वो कम वैल्यू पर लेकर जाएगी एसेट्स और लायबिलिटीज को। नहीं समझ में आ रही? वो मार्केट वैल्यू निकालेगी, इन्वेंट्री 2% कम होगी, रिसीवेबल 2.5% कम होंगे। ये डिवेंचर इशू करने हैं, कौन सी कंपनी एंट्री बनाएगी? ये नई कंपनी। नए शेयर इशू किए, ये एंट्री कौन बनाएगी? नई कंपनी। ये तो खैर पीसी की बातें थी, बैलेंस शीट बनानी ही नहीं इसकी।
क्वेश्चन ने पूरा ही नहीं, मैं करा ही नहीं रहा, आप पहले गिरने को हुए पड़े, मैं क्यों कराऊं एक्स्ट्रा। ये करो क्लोज द बुक्स। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। पहले आप रिवाइज करके आएंगे तभी आगे बात करेंगे। बाय बाय बच्चों।